पक्षीय एकता की मुहिम उन्होंने चलाया है, उससे पूरा भारतीय जनता पार्टी घबराहट में। और एकजुट करने पर सवाल है कि आपने के नेता एकजुट किए हैं, हैक कर लिया गया है कांग्रेस की तरफ से क्या? और यही कारण है कि अठावले जी आकर और यह चरण वंदना अब नीतीश कुमार जी का कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी की चरण वंदना करके सरकार बनाने का काम किया है। आपके नेता को संयोजक बनाने की बात हो रही थी, बेंगलुरु बैठक में चर्चा थी कि वहाँ ऐलान हो जाएगा, लेकिन टीम बनाने की बात हो गई तो उसको लेकर भी कहा जा सकता है कि आपके नेता नाराज इसलिए ऑफर दिया जा रहा है एनडीए की तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूरे देश में विपक्षी एकता की मुहिम नीतीश कुमार घूम घूम कर चला रहे थे। लोकसभा चुनाव में कैसे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, इसके लिए जोर शोर से तैयारी भी हुई थी। पहली बैठक पटना में हुई, बेंगलुरु में जाकर बहुत कुछ अमलीजामा पहनाने की कोशिश हुई, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो एनडीए के हिस्सा है रामदास अठावले, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि उनको एनडीए में आ जाना चाहिए, जहां वो हैं गलत जगह पर हैं। आज इसी मुद्दे पर मंजीत जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके नेता पूरे देश में घूम घूम कर नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रहे थे, उन्हीं को ऑफर दिया जा रहा है एनडीए की तरफ से, गलत जगह चले गए हैं आपके नेता। अठावले जी तो राजनीति में बीपीएल धारी हैं, इनकी राजनीति में क्या हैसियत है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूत भेजा है, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में विपक्षी एकता की मुहिम उन्होंने चलाया है, उससे पूरा भारतीय जनता पार्टी घबराहट में। और भारतीय जनता पार्टी की जितने भी सहयोगी दल हैं वह पूरा घबरा चुके हैं कि वह सत्ता से अब बाहर जाने वाले हैं। और यही कारण है कि अठावले जी आकर और यह चरण वंदना अब नीतीश कुमार जी का कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह याद करना चाहिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अहंकार में रहती है, 2015 में उनकी अहंकार किस तरह से नीतीश कुमार जी ने तोड़ा था। 15 की बात कर रहे हैं, बेंगलुरु बैठक से पूरी बात सुन लीजिए। 2015 में और 17 में यही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी की चरण वंदना करके सरकार बनाने का काम किया है। ठीक उसी तरह नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से विपक्षी एकता को एकजुट किया है, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल यह समझ चुकी है कि नीतीश कुमार जी ने जो देश में विपक्षी एकता को एकजुट किया है, उससे देश से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जानी है। इसलिए अठावले साहब आकर बिहार में नीतीश कुमार की चरण वंदना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हम लोग सबक सिखाएंगे। तो बोल रहे हैं कि बेंगलुरु के बैठक में उनको इज्जत नहीं मिला, जिस तरीके से प्रतिष्ठा में नहीं मिला, उनको वापस लौटना पड़ा, तो मुंबई अब नहीं जाना चाहिए। ये अठावले जी की घबराहट का परिचायक है। जिस तरह से विपक्ष दल के लोग में घबराहट है, तिलमिलाए हुए हैं, जिस तरह से घबराहट में अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उसी का परिचायक है कि अठावले साहब ये सब बोल रहे हैं। नीतीश कुमार से इतना भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल डर चुकी है कि नीतीश कुमार जी पर लगातार ये लोग अनर्गल आरोप करते हैं। आपके नेता को संयोजक बनाने की बात हो रही थी, बेंगलुरु बैठक में चर्चा थी कि वहाँ ऐलान हो जाएगा, लेकिन टीम बनाने की बात हो गई तो उसको लेकर भी कहा जा सकता है कि आपके नेता नाराज इसलिए ऑफर दिया जा रहा है एनडीए की तरफ से। जिस आदमी ने पूरा विपक्षी एकता को एकजुट किया, और पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोलते थे कि यह मेढकों की टीम है। अच्छा, एकजुट करने पर सवाल है कि आपने के नेता एकजुट किए हैं, हैक कर लिया गया है कांग्रेस की तरफ से क्या? देखिए, ये तो आप वही भाषा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी अनर्गल प्रलाप कर रही है, और घबराहट में ये सब भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार अपना कर रही है। क्यों डरी है नीतीश कुमार जी से? हमारी पार्टी तो 44 विधायकों की पार्टी है, और एक नीतीश कुमार जी से भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, प्रधानमंत्री तक अब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से हमारे जो विपक्षी एकता एकजुट हुई है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसके कारण यह घबराकर तिलमिलाई हुई है और घबराहट में अनर्गल प्रलाप कर रही है। बिल्कुल, तो अभी आप जेडीयू प्रवक्ता को सुन रहे थे। अब देखना होगा कि रामदास अठावले के निमंत्रण ऑफर के बाद क्या सचमुच में नीतीश कुमार का मन डोल जाएगा, क्या सचमुच में फिर से एक बार एनडीए में कम बैक कर जाएंगे, या फिर जो इंडिया नाम का विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है उसके प्रमुख प्रखर योद्धा के रूप में नीतीश कुमार बने रहेंगे। ये सब वक्त की बात है। 2024 चुनाव से पहले कितना कुछ राजनीति में बदलाव होना है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक
जरूर करें।